शायद स्ट्रगलिंग कर रही, ठीक है। और ऋषभ ने करा है, सैफ ने करा है, ठीक है, वेल गुड। आनंद गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में टॉपिक कवर किया था ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। एक बार कोई मुझे फटाफट बता दे तो हम आगे बढ़ते हैं। सर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं, आपको तो पता है। अमित कुमार, Yes, sir. बोलो, फटाफट बोल तो आगे बढ़ते हैं। Sir, when tester have no knowledge about coding and application, then called black box testing. नहीं, ये गलत बात है, ध्यान से समझो। आप क्या कह रहे हो? ब्लैक बॉक्स when tester don't have, एक मिनट आनंद, मुझे कंप्लीट करने तो प्लीज। आप कह रहे हो कि when tester don't have any knowledge to black box testing। अरे no knowledge about coding and हाँ, कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो उसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते नहीं। इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि भाई जब टेस्टर टेस्टिंग करता है और उस एप्लीकेशन की कोडिंग की नॉलेज नहीं है उसको। बात समझ में है कि नहीं? अगर वो खाली डेस्क पे बैठा है, उसे कोडिंग की नॉलेज नहीं है, तो क्या वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहा है? बोलो, है ना? ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे व्हेन टेस्टर टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जब टेस्टर किसी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहा है, समझ में? और उस टेस्टिंग के दौरान उसको उस सॉफ्टवेयर के इंटरनल कोडिंग के बारे में या इंटरनल स्कीमा या इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता, तो वो जो टेस्टिंग कर रहा है वो कौन सी कहलाएगी? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एक बार दोबारा से बोलने की कोशिश करो, बोलो अमित, एक बार फिर से ट्राई करो। when the tester has no knowledge about the application. फिर वही बात, जब टेस्टर को कोई नॉलेज नहीं है तो उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं कहते। When tester test the software application, when tester test the functionality of the software application without having the knowledge of internal coding, internal implementation, then this type of testing is known as black box। बात समझ में आई कि नहीं आई? अमित बताओ। यार बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फिर से ट्राई करो, क्या कहना चाहते हो? Ashfa Heather, what do you mean by white box testing? White box testing is basically which is done by the developer who has the knowledge of the coding of the application or the project. Okay. And what about black box? Black box testing is a testing which is done by the tester which doesn't have the knowledge of the product, the product, like I mean the project coding which he is working on. वो सब तरीका ठीक करेंगे, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना? अगर आप डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोजेक्ट, तो भाई एक ऐसा टेस्ट है जिसको प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं है, क्या वो रिक्वायरमेंट या नहीं, ये तो रॉन्ग है। Don't have the knowledge of the internal code implementation, ऐसे कह सकते हो, या इंटरनल कोडिंग या इंटरनल लॉजिक, ठीक है ना? कि अंदर क्या लॉजिक काम कर रहा है, फंक्शनैलिटी की, प्रोजेक्ट की तो अच्छी नॉलेज होती है टेस्टर को। अरे बात समझ में आई कि नहीं? है ना? कहते हैं कि भाई हमने तो अपना बेस्ट पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों ने जो इंटरव्यू में बोला, कैसे बोला? बोलो, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? एक चीज और समझो, एक ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी बच्चों होती है। ये मिक्सचर होता है व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स की हाइब्रिड, ठीक है? तो ये ना तो यूज की जाती है ना इंटरव्यू में पूछी जाती है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे। अगर किसी को ऐसे लगता है कि भाई हमने तो नेट पे 3 पढ़ी है, यहाँ पे 2 ही पढ़ाई जा रही है, तो देखो जरूरी ये होता है कि क्या नहीं पढ़ा, ठीक है? क्या पढ़ना है वो तो ठीक है, क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, सिलेक्टिव पढ़ाएंगे और जो बोल दिया कि नहीं पूछा जाएगा वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? एक बार जल्दी से आनंद वाल्मीकि आप बता दो व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, देन स्टार्ट करते हैं। Black box testing is software testing method when the tester tests the application and has no knowledge of internal code or implementation. It is also known as closed box. White testing is a
थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड ऑन कर देंगे कि फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग द प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है, बट फॉर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग प्रोग्रामिंग नॉलेज इज मस्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक पॉइंट ऐड हो गया सिंपली। ब्लैक बॉक्स में पॉइंट और ऐड कर दो। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज डन बाय quality analyst, software test engineer, whereas white box testing is done by the developer. अरे बात समझ में आई कि नहीं आनंद? Testing, all the testing which are done by QA, whereas the example of white box testing is unit testing, mutation testing. अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? कैसे चीजों को बोलना है ये भी एक तरीका है। सब कुछ लिखवा के दे रखा है। क्या मैंने आपको नोट्स भेजे थे लास्ट क्लास में? बोलो, ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स के नहीं भेजे, अभी भेज देते हैं उसको। चलो, अभी लास्ट क्लास में एपीआई चल रही है, आपको पढ़ाएंगे बच्चों। क्या है हमारा टॉपिक? चीजें पढ़ेंगे, बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ेंगे, डोंट वरी। सर मैनुअल टेस्टिंग में ये एपीआई टेस्टिंग पढ़ना होता है? कोई कुछ कहना चाह रहा है? बोलो जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा कि मैनुअल टेस्टिंग में एपीआई टेस्टिंग पढ़ना होता है हम लोगों को? अरे एपीआई, माईएसक्यूएल, जीरा, एजाइल, स्क्रम, सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। ओके सर, ठीक है ना, तभी तो एक टेस्टर बन पाओगे। मैनुअल टेस्टिंग का मतलब लोग समझते हैं थ्योरी पढ़ लो मैनुअल टेस्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता भाई। हाँ जी सर। ठीक है ना, थ्योरी पढ़ने के 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कोई दे देगा आपको? बताओ, कोई नहीं। डेफिनेशन तो कोई भी रट लेगा। अरे सोचो, हाँ या ना तो बताओ। बिल्कुल सर। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं। somebody is, कोई बच्चे कम दिख रहे हैं, एक बार देख लेते हैं भाई। उसने ज्वाइन नहीं किया भाई, लड़की ने। एक सेकंड, she missed. पंकज ने कर लिया ज्वाइन? हाँ जी सर। चलो शुरू करते हैं आज का कंटेंट। एक बार मैं कल का नोट्स आपको भेज देता हूँ, आप लोग चेक करके बताना कि मुझे आपको किस तरीके से क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ठीक है? So guys, it is clearly visible to me. ठीक है, एक बार आप अपने सिस्टम में चेक कर लो। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है? देख रहा है गूगल की तरफ से मुझे आया है, जेएनआई का आया है बूथ कैंप का। हाँ वो मैंने देख लिया। आज 3 to 5 डेज का। हाँ देख लिया मैंने, बात कर लेंगे उसके अलग से, ठीक है? डोंट वरी, आपका वो मैसेज मुझे रिसीव हो गया, घबराओ मत, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, स्लोली स्टेटली अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। फाइल न्यू। सो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों 7 QA प्रिंसिपल। 7 QA प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्टली इंटरव्यू में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाते। तो कैसे इसका आंसर करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हर एक देंगे। और
एज अ क्यूए आपको ये प्रिंसिपल जानना, ठीक है ना। तो टॉपिक तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है भाई, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि भाई जब भी कोई पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर भाई ज्वाइन करता है अपनी टीम को, तो उनकी एक ओथ सेरेमनी होती है ना। हमारे जो पॉलिटिशियन है उनकी भी तो ओथ सेरेमनी होती है, बोलो, जिसमें वो कसम खाते हैं, वादे खाते हैं कि भाई हम कभी सारा काम ईमानदारी से करेंगे। बोलो, होता है कि नहीं? जिसको हिंदी में बोलते हैं शपथ ग्रहण समारोह, होता है कि नहीं? कहते हैं ना, हम कसम खाते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्या वो फॉलो करते हैं? नहीं सर। तो आज आप लोगों को मैं 7 कसमें वादे दूंगा एज फॉर बीइंग अ क्यूए। क्या आप लोग फॉलो करोगे? फॉलो करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. भाई प्रॉमिस है? वो निश्चित है। ठीक है, ये आपकी सेफ्टी के लिए भाई, ये 7 प्रिंसिपल्स आपको पता होना जरूरी है। ये आपकी सेफ्टी भी करते हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, और आपके फंडामेंटल राइट्स भी है, आपको समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं भाई। सपोज करो, डिटेल में पढ़ेंगे भाई, हमें टाइम वगैरह का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल कहता है, नंबर 1 प्रिंसिपल, एग्जॉस्टिव पहला प्रिंसिपल कहता है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या है ये प्रिंसिपल, क्यों कहता है ये ऐसा कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, इसको भी समझेंगे। तो सबसे वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। तो समझते हैं विद एन एग्जांपल। तो सपोज करो भाई, सपोज करो हेलो, अभी जिस ने ज्वाइन किया उसका नाम है टीनू। हाय, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? टीनू, Yes, sir. so why you did not join today? Sir, actually, हमारी बात नहीं हुई थी ना, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं डिस्कशन नहीं किया। हुआ था कि क्लास ज्वाइन नहीं करनी है ना? ठीक है, तो ध्यान से समझो, अगर कहीं पे भी कुछ भी सीखने को मिल रहा है गाइस, सो यू शुड बी प्रोएक्टिव टू लर्न दैट थिंग, है ना। माना आपने पहले से चलो पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, सो चलो टीनू, आप मुझे क्वेश्चन बताओ। कैन यू आंसर मी अ क्वेश्चन जो हमारा आज का टॉपिक है? डू यू वांट टू ट्राई? ओके, टेल अस व्हाई एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। सर, एक्चुअली मेरे टेस्टिंग का स्टार्ट ही होने का है वहाँ पे। नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाई एग्जॉस्टिव टेस्टिंग? No, I haven't any idea regarding this. तो लेट्स गेट एन आइडिया, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों ध्यान से समझो, ये 7 प्रिंसिपल्स हर एक यूए को जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सब बच्चों का भाई चेहरा भी याद रहता है और पोजीशन भी याद रहती है कि कौन कहाँ पे ज्वाइन किया है। सो मेक श्योर भाई कि आप लोग रेगुलर रहो, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, ये सबसे पहला क्यूए प्रिंसिपल है। बड़े ध्यान से समझो, वी विल लर्न वेरी इंपॉर्टेंटली। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बच्चों, छोटा सा एग्जांपल। सपोज करो मेरे पास एक एज फील्ड है, क्या बोलो, एक एज फील्ड जो अलाउड एज है। सपोज करो ये वेबसाइट है शादी.com। कौन सी वेबसाइट है बच्चों, बताओ? शादी.com। मिनिमम एज शादी करने की 18 साल है, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, बोलो? अरे बताओ। 75। चलो 75 कर लेते हैं। 30 तो भाई थोड़ा इनजस्टिस हो जाएगा मैक्सिमम एज के लिए, है ना भाई। 45 क्या करेंगे, है ना, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो नहीं करेंगे क्या शादी? तो भाई शादी.com पे मिनिमम एज 18 है
और मैक्सिमम जो बच्चों ने कहा है 75, तो 75 हमने मैक्सिमम एज रख ली रजिस्टर करने के लिए। अब सपोज करो हमें इसको टेस्ट करना है, तो सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि भाई क्या क्या आप चेक करोगे इसमें, जल्दी जल्दी बताओ। मोहम्मद सैफ, क्या चेक करोगे आप इसमें? सर पहले तो अपन 18-1 चेक करेंगे। आप चेक करोगे कि 17 एज पे आईडी नहीं बननी चाहिए, है ना? हाँ। और क्या चेक करोगे? और उसके बाद मैक्सिमम चेक करेंगे, मैक्सिमम +1, 75 +1, 76 पे आईडी नहीं बननी चाहिए, है ना? हाँ। और कुछ चेक करोगे सैफ? अब 18 से चेक करेंगे, 18, 19 एनीथिंग कुछ भी लेंगे कि आईडी क्या बन चेक करोगे? 18 18 पे आईडी बननी चाहिए, रजिस्टर हो जाना चाहिए, ठीक है। और 18 चेक कर लेंगे, 19 चेक करेंगे। 19 भी चेक करोगे, ठीक है, 19 भी चेक कर लिए। 19 पे आईडी बननी चाहिए, बननी चाहिए। 75 चेक करेंगे और 75 भी करेंगे, ठीक है, 75 भी कर लिया। बननी चाहिए, 74 पे भी बननी चाहिए। और कुछ भी? और इसमें मतलब चेक कर सकते हैं, कैटेगरीज चेक कर सकते हैं, मेल और फीमेल। अच्छा, ये भी चेक करेंगे, जेंडर बेस्ड है ना, कि भाई मेल कितनी ले रहा है, मेल की कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 साल, है ना, कि 21 साल? 21। ठीक है। फीमेल की 18। 18, ठीक है। मेल की किस पे आईडी बन जानी चाहिए? फीमेल की 18 पे आईडी बन जानी चाहिए। बोलो, एग्री करते हो कि नहीं? जी सर। क्या ये चेक करोगे कि मेल की 20 पे नहीं बननी चाहिए? चेक करेंगे ना। तो ये तो आपने बोला नहीं सर, वो तो अभी बता रहे थे, उसके बाद कैटेगरीज चेक करेंगे। अच्छा, वो भूल गया था थोड़ा मैं। और कुछ चेक करोगे? एक कंडीशन लगाएंगे मेल की, जिसमें कि पॉसिबल कंडीशन चेक करेंगे मेल्स की। ये तो लिख दिया ना हमने मेल का। और कुछ बचा है आपकी नजर में? नहीं सर। तो इतना चेक करके आप क्लाइंट को दे दोगे कि भाई ठीक चल रहा है। भाई कोई और बताओ, आनंद वाल्मीकि, क्या कुछ छूट रहा है टेस्टिंग करने के लिए? सोचो। जेंडर भी तो ये सर मतलब ये तो हो गया है, बाउंड्री भी पहले तुमने एनालाइज कर ली है। हाँ, अरे कुछ बच रहा है? कोई पर्सनल डिटेल्स है, नेम हो, कहाँ का नेम की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ध्यान से समझो, क्वेश्चन को समझो। अभी सिर्फ एक चीज चेक करना है, एज की। एज ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और कुछ नहीं। दूसरा ये चेक करेंगे, मतलब से 18 years 5 months पॉइंट में। हाँ देखो, वेरी गुड, कि डेसिमल में वैल्यू ले रहा है कि नहीं। जैसे किसी ने एज डाल दी बच्चों 17.99, क्या एक से एक्सेप्ट होनी चाहिए? बोलो। नो सर। नहीं सर। और कोई बताओ? नोट नहीं किया सर, किसी ने स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, किसी ने एज ऐसी डाल दी यूं करके, तो क्या ऐसी एज एक्सेप्ट होनी चाहिए? नो सर, नेगेटिव वैल्यू आल्सो। यस, किसी ने -30 डाल दी भाई। कितने बच्चों को लगता है 100% टेस्टिंग हो गई? सर आप इसमें क्या ना बोल रहे, यदि वो वेरिएबल लिखता है 80। किसी ने ऐसे डाल दिया 50, तब ये चेक करेंगे। और 50 डाल दिया। अब सच्ची सच्ची बताओ, ये चेक करोगे कि क्या बिना एज के सबमिट हो पा रहा है कि नहीं, ब्लैंक? हाँ, एम्प्टी वाले चेक भी करेंगे, एम्प्टी चेक भी होगा। क्या बच्चों ये बताओ, मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर किसी ने ऐसे डाल दिया 14 + 10, क्या इसकी आईडी बननी चाहिए? नो सर। अरे बोलो, 14 + 10 होते कितने हैं? 24 नहीं बननी चाहिए। किसी ने ऐसे डाल दिया भाई 60 / 30 या 2, 60 / 2। सर स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ ही नहीं होने चाहिए सर, और ना ही +1 और कुछ भी नहीं अलाउ होना चाहिए। ठीक है, तो कितने बच्चों को लगता है अब 100% टेस्टिंग हो गई है? अरे बोलो, क्या बचा है? क्या? अरे बोलो बोलो। लाइक इंग्लिश में लिख दिया 50 और न्यूमेरिक में 1 डाल दिया।
अल्फा न्यूमेरिक है ना, लाइक ABC 1 2 3, किसी ने ऐसा कुछ डाला। अच्छा, अब कितने बच्चों को लगता है कि कंप्लीट हो चुका है? सर किसी ने रोमन में डाल दिया। वेरी गुड। वैसे तो वो अल्फाबेट सी होते हैं, है ना, लेकिन चलो तुम्हारी भी 8वीं रख ली। सर किसी ने हिंदी में लिख दिया। किसी ने ऐसा टेक्स्ट लिख दिया, यस, हिंदी लैंग्वेज है ना, या अरबी लैंग्वेज लिख दी, या कोई फाइल कॉपी पेस्ट कर दी, या फिर बच्चों किसी ने स्माइली डाल दिया। स्माइली डाल सकते हैं कि नहीं, बोलो। अरे पता है स्माइली क्या होता है? ये सब ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा ऐसा ही। यूं, फिर इसमें तो बहुत छोटा डॉट हो जाएगा। है ना, किसी ने अगर ऐसा कुछ डाल दिया भाई स्माइली बना के, तो फिर क्या होगा? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं? क्या एक्सेप्ट हो जाना चाहिए ऐसे? तो बच्चों ये अभी भी 100% टेस्टिंग नहीं हुई। हम इस पे कितने टेस्ट केस बना सकते हैं, बोलो? इनफाइनाइट, जितने चाहो उतने बन सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कितने डीप आप टेस्टिंग करना चाहते हो। अगर किसी को लगता है भाई हो गई, अल्फा न्यूमेरिक तो आपने कर लिए भाई, इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला डाल सकता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू डाल सकता है, लॉगरिथमिक वैल्यू डाल सकता है, देयर आर इनफाइनाइट 10 रेज़ टू द पावर समथिंग डाल सकता है, इनफाइनाइट सिनेरियोज। इसमें कोई फाइल अपलोड करके कोशिश कर सकता है, HTML इंजेक्शन डाल सकता है, एक लाइक आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट का कोड डाल के चेक कर सकता है। बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, तो इनफाइनाइट टेस्टिंग हो सकती है। आप कभी भी कंप्लीट टेस्टिंग नहीं कर सकते। पहला प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि चाहे चीज छोटी हो चाहे बड़ी हो, एग्जॉस्टिव वर्ड का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान से समझना, एग्जॉस्टिव वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है बताओ? कंप्लीट। तो एग्जॉस्टिव मींस कंप्लीट। तो यही कह रहा है पहला प्रिंसिपल आपके लिए, ये भी आपकी सावधानी के लिए, कि कंप्लीट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। है ना, ये 100% टेस्टिंग कभी भी नहीं हो सकती। जैसे पहले इन्होंने बाउंड्री वैल्यू किया, इनको लगा बहुत है, लेकिन फिर इन्होंने ये सब चीजें चेक करी, जेंडर वाइज इन्हें लगा बहुत है, फिर इन्हें पता चला यार मैडम ये भी बचा है बहुत है, फिर ये भी बहुत है। तो इस तरीके से अगर मैं इसकी करने रखूं 100 200 300 टेस्ट केस बन जाएंगे इसी पे, और तब भी इसकी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। और तब भी अगर आपको आपसे कहेगा आपने 100% टेस्टिंग कर ली, तो क्या आप यस कहोगे? आप कहोगे नो, 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है हमारा एग्जॉस्टिव ये प्रिंसिपल हमारा कहता है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। टेस्टिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या होता है? एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। वी हैव टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर, we have to test the application we have to, या इस तरीके से लिख दो, we have to perform optimal amount of testing। अब ऑप्टिमल का मतलब समझते हो क्या होता है? किसी को पता है ऑप्टिमल का मतलब? अरे बोलो। कस्टमाइज नहीं, लिमिटेड, ऑप्टिमम, नॉट लिमिटेड, नॉट कस्टमाइज। ऑप्टिमल का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा। समझ पा रहे हो? जितने में हमारा काम चल जाए। कहते हैं कि नहीं, अपने पीसी को ऑप्टिमाइज्ड कर दो, तो इसका मतलब ये होता है कि कम कर दो उसकी परफॉर्मेंस, नहीं। बहुत तेज कर दो, नहीं। इतनी कर दो कि हमारा काम चल जाए। भाई हम एक ऑप्टिमाइज्ड लाइफस्टाइल जीते, इसका मतलब क्या? बोलो। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल कम खाते हैं, बैलेंस्ड। समझ गए कि नहीं? तो कितनी टेस्टिंग करनी है बोलो?
ना कम ना ज्यादा, ऑप्टिमल, जितने में हमारा काम चल जाए। अरे बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है भाई कि जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, तो देखो हमने यहाँ पे कितने सारे टेस्ट केस लिखे, 20-30। तो हमें कौन बताएगा कि ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग कंप्लीट हो गई? अब रुक जाओ, सोचो, अरे बोलो, सोचो सोचो, अरे कोई तो कुछ बोलो भाई। टेस्टिंग टेक्निक यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? टेस्टिंग टेक्निक। टेस्टिंग टेक्निक का यूज करेंगे, लेकिन टेस्टिंग टेक्निक में भी तो कैसे पता चलेगा? चलो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। ऋषभ श्रीवास्तव, अब मेरी वॉइस आ रही है भाई? यस सर, आ रही है। चलो, तो आप थोड़ी देर के लिए माइक ऑन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यस तो सपोज करो ऋषभ, आप यहाँ पे, ऋषभ है हमारे स्टूडेंट, ठीक है, और आपको जो भी आप बोलोगे आपको उसका रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आपने ऐसा क्यों बोला। ओके ठीक है, ऋषभ यहाँ पे। तो ऋषभ सपोज करो भाई आपको चाय बनानी आती है क्या? ठीक। तो सपोज करो भाई आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, आपको चाय बनानी है, ठीक है, और आपको चाय सर्व करनी है अपने रूममेट को जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, ठीक है ना, 24 आवर आपके साथ रहता है, और आपकी किसी चीज में हेल्प भी नहीं करता भाई वो रूममेट, और आपके साथ आपको परेशान और करता है, ठीक है ना, उसको आप चाय सर्व करने जा रहे हो, ध्यान से समझना। तो जब आपने चाय बनाई, उसको सर्व करते वक्त प्रोडक्ट क्या, आपका प्रोडक्ट क्या है बोलो? टी चाय। आप उसको सर्व करते वक्त क्या चेक करोगे उसमें? ऐसा देखोगे कि भाई चाय जैसी दिख रही है तो दे दिया उसको, बोलो, या कुछ चेक करोगे, या फिर ऐसे बोलोगे भाई पीनी है तो पी लो वरना छोड़ दो, बोलो ऐसे ही कुछ? टेस्ट, हाँ सर, टेस्ट चेक करेंगे, हाँ चाय जैसी दिख रही है, या एक बार सिप लेके देख लोगे कि भाई ठीक है चीनी कम मीठा है कि नहीं, है ना, बोलो एग्री? ठीक। सपोज करो भाई आपने कॉलेज में टॉप किया है और आपके रूम में आपके पेरेंट्स और आपके एचओडी आए हैं, ध्यान समझना, आपके हॉस्टल पे कौन आए बोलो? पेरेंट्स एंड एचओडी। अब बताओ भाई, अब इनको टी सर्व करते वक्त पहले तो आपने क्या किया बोलो? सिर्फ और सिर्फ ये चेक किया कि भाई चाय जैसी दिख रही है तो दे दिया। अब कौन आए बोलो? पेरेंट्स और एचओडी। अब क्या चेक करोगे बोलो? अब थोड़ा सा बढ़ाओगे लेवल, है ना, चेक करोगे भाई कि अदरक का फ्लेवर आना चाहिए, है ना, इलायची का फ्लेवर आना चाहिए, अच्छे से कुक हो जानी चाहिए, बोलो यस और नो। फिर जैसे अपने रूममेट को बिना छानी दे दी थी, इस बार क्या करोगे बोलो? छान के चाय पिलाओगे, यस और नो? यस। तो सेम प्रोडक्ट सेम बनाने वाला आप, ठीक है ना, प्रोडक्ट भी सेम है, ऑर्गेनाइजेशन भी सेम है, लेकिन अब आपने सर्व करने से पहले क्या किया बोलो? थोड़ी सी टेस्टिंग का लेवल क्या किया? बढ़ा दिया। समझ रहे हो बात को? यस। अब सोचो ऋषभ, सेम प्रोडक्ट है, आपने पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप कर दिया, बात समझ में आई कि नहीं? और आपके रूम पे, आपके हॉस्टल पे चाय पीने कौन है बोलो? वहां के सीएम अवार्ड को लेकर एक आपके लिए, योगी आदित्यनाथ। अब मुझे बताओ, उनको चाय सर्व करते हो क्या करोगे बोलो? बना के सीधा दे दोगे भाई पीनी है तो पी लो, या अदरक डाल के दे दोगे भाई पी लो? और बताओ, तो और लेवल अप करेंगे, कुछ चेक करोगे भाई कि जो चाय की पत्ती आप इस्तेमाल कर रहे हो ठीक है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी का लाओगे, यस और नो? अच्छी क्वालिटी की पत्ती लाओगे, टी लीव्स, यस और नो? मान रहे हो कि नहीं? ठीक है। और फ्लेवर भी अच्छे चेक करोगे भाई कि फ्लेवर आना चाहिए हर एक चीज का, अच्छे से कुक करोगे चाय को, मानते हो कि नहीं? तो जो पेरेंट्स के लेवल पे आपने टेस्टिंग करी थी उससे बढ़ के करोगे, उसी लेवल की करोगे? और बढ़ के, थोड़ा बढ़ के कर दिया आपने, है ना, एग्री? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों करी आपने बढ़ के, वो आपको ही पता होगा, ठीक है, रीजन आपसे पूछेंगे अभी। अब सपोज करो आपने पूरे देश में टॉप करा और मोदी जी आपके घर आ गए भाई हॉस्टल में कि चलो भाई ऋषभ चाय पिलाओ, तो अब बताओ मोदी जी को चाय कैसे पिलाओगे बोलो? सेम प्रोडक्ट है, दोनों थोड़ा एनहांस और करेंगे। अब क्या करोगे बोलो? अब तो आप ये भी चेक करोगे जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका टीडीएस लेवल क्या है, चेक करोगे कि नहीं? हार्ड
अरे बोलो। यस सर, यस सर। है ना, जिस कंपनी के चाय जिस दुकान से आप दूध खरीद के लाए हो, और दूध देने वाले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। चाय की तो टेस्टिंग बाद में शुरू होगी, पहले एसपीजी के कमांडो आकर एक दिन पहले आपकी और आपके इंग्रेडिएंट्स की टेस्टिंग करेंगे, उनका सैंपल उठा लेंगे। बोलो यस और नो? यस सर। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या एक चाय की टेस्टिंग कंप्लीट हो पाएगी कभी? नहीं सर। और सपोज करो उसी चाय पीने यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प आ जाए तब? अरे बोलो यस और नो? हाँ सर। तब लेवल और बढ़ जाएगा कि नहीं? प्रोडक्ट सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ऋषभ, जो टेस्टिंग आपने योगी आदित्यनाथ के टाइम पे करी, वो पेरेंट्स के टाइम पे क्यों नहीं करी? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आपके पेरेंट्स अच्छी चाय डिजर्व नहीं करते? क्या आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि भाई जब आप चाय बनाओ तो जो आपका जिस कंटेनर में चाय बना रहे हो वो डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, आप उसको एक बार स्टेरिलाइज करो, या फिर उसको एक बार चेक करो कि भाई उसमें कोई इन्फेक्शियस जर्म्स तो नहीं है, या फिर जो वाटर आप यूज कर रहे हो एक बार उसकी भी टेस्टिंग करो कि हार्ड वाटर तो नहीं है, टीडीएस लेवल क्या है उसका। क्या पेरेंट डिजर्व नहीं करते ये सब अच्छी चाय? करते हैं। तो आपने सिर्फ योगी जी में क्यों करें? सर यहाँ पे प्रायोरिटी बढ़ गई सर। हाँ, सूरज बात करेंगे, पहले इनका सवाल, इनका कमेंट ले लेते हैं। हरीश बताओ। सर अब मैं ऐसा कर रहे हैं कि मतलब उसमें न कोई चीजें कम हो न ज्यादा हो, मतलब एक ऑप्टिमल अमाउंट में हमने उसको परफॉर्म कर दिया। मतलब जैसे तो मैं पूछ रहा हूँ, चीजें तो पेरेंट्स आपके पेरेंट्स डिजर्व नहीं करते हाई टेस्टिंग वाली चाय कि भाई हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए, जो कंटेनर है उसकी उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि पुराने बैक्टीरिया वगैरह लगे हों? बोलो। ऐसे डिजर्व करते हैं। तो आपने क्यों नहीं किया उनके टाइम पे? यही तो सिंपल सा क्वेश्चन। चलो आनंद वाल्मीकि आप बताओ क्यों किया इन्होंने ऐसा भेदभाव? आप होते तो क्या करते? सर वो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि मतलब किस लेवल के टाइम बहुत है, टाइम सबके लिए बहुत है भाई। पेरेंट्स भी आराम से पहले 6 घंटे पहले बता दिया पेरेंट्स आ रहे हैं शाम को। योगी में भी बहुत टाइम है, रूममेट के लिए भी बहुत टाइम है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। बोलो आनंद। आशफा हैदर आप बताओ, व्हाट्स योर पॉइंट? ऐसा क्यों किया? सर मे बी कंफर्ट लेवल और प्रायोरिटी डिफरेंसेस। कंफर्ट लेवल थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सपोज जो अभी उन्होंने कहा पेरेंट, आपने जैसे बोला पेरेंट्स आते हैं तो उतना एहतमाम क्यों नहीं किया, मतलब उतना प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिया? जब पॉलिटिशियंस आ रहे हैं तो ज्यादा प्रिकॉशन है, तो वो पेरेंट्स को हम लोग जिस कंफर्ट लेवल पे हम रहते हैं उन्होंने सही किया कि गलत किया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉजिकली सर गलत ही है। सपोज करो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो, अगर कोई आम आदमी आपके पास सॉफ्टवेयर बनाने आए, सपोज करो कोई आपके रिलेटिव हो गए, फ्रेंड हो गए, रूममेट हो गए, आपसे कहेंगे भाई ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए बना दो, तो आप हल्का फुल्का टेस्ट करके उनको दे दोगे। वैसे कोई अगर बिजनेसमैन आए, कोई स्टेट गवर्नमेंट आए, या कोई पॉलिटिशियन आए, पावरफुल पर्सन, तो उसको आप बड़े डिटेल में सॉफ्टवेयर टेस्ट करके दोगे। ऐसा है क्या? सेम लॉजिक बोलो। ये डिपेंड करता है सर कंपनी की प्रायोरिटी क्या है। बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं अगर आप 500 उनका जो रेंज है, अगर वो 500 का पेमेंट कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट वही आप देंगे। और अगर पैसा देख के अमीर आदमी होगा जो ज्यादा पैसे दे सकता है तो उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, फुल टेस्टेड। गरीब आदमी है जो कम पैसा दे सकता है, उसको कम टेस्ट करके दे दो, है ना? नहीं सर, वो पैकेजेस पे पूरा डिपेंड करता है बहुत बार। अच्छा चलो, कोई और ट्राई करना चाहेगा भाई? अमित कुमार किस बेसिस पे? सर रिक्वायरमेंट बेसिस पे। रिक्वायरमेंट बेसिस पे तो भाई पेरेंट्स की भी तो रिक्वायरमेंट है हाई क्वालिटी टी पीने की। आपने कैसे डिसाइड कर दिया
पेरेंट हाई क्वालिटी टी डिजर्व नहीं करते, उनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें गंदे भी पिला दो चल जाएगा, जूठे बर्तन में पिला दो चल जाएगा। बोलो, आपके रूममेट को बासी दूध से भी पिला दो तो चल जाएगा। कैसे ये रिक्वायरमेंट कैसे भाई? एवरीवन डिजर्व्स हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, यस और नो? बोलो। सिमिलर केस, एवरीवन डिजर्व्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अरे कोई और बोलना चाहेगा? बोलो। पारस, गेट सरन, सूरज, बोलो। सब शांत हो गए भाई? आवाज तो आ रही है ना मेरी? अरे बोलो। गाइस, माय वॉइस इज ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल। यस सर, आप ऑडिबल। आप बताओ तीनों। Sir, it depends on client requirement. क्लाइंट रिक्वायरमेंट मतलब इनकी रिक्वायरमेंट्स ना, रूममेट, पेरेंट्स। तो आपको क्या पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप उन्हें बासी दूध की चाय पिला दो, बिना बर्तन धोए पिला दो, या फिर बिना हार्ड वाटर की चाय पिला दो, पेट खराब हो जाए तो हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो गांव वाले। बताओ, सबकी तो रिक्वायरमेंट अच्छे सॉफ्टवेयर की है कि नहीं? कोई ऐसा बंदा होगा क्लाइंट जो कहेगा मुझे बग्स के साथ कम टेस्टेड सॉफ्टवेयर दे दो? सोचो। अरे बोलो तो फिर आप कैसे कह सकते हो क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्टिंग करेंगे? कोई क्लाइंट ऐसा बोलेगा कम टेस्टेड सॉफ्टवेयर दे दो? बात समझ में आई? तो यही मेरा क्वेश्चन था बच्चों, टेस्टिंग तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। आपने देखो, एक एज फील्ड पे हमने इतने टेस्ट केस लिख दिए, अभी भी 10% नहीं लिखे, बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। तो टेस्टिंग इज नेवर कंप्लीट, टेस्टिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है ना? 100%। सो वी हैव टू परफॉर्म ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग। कम से कम टेस्टिंग हमें, मतलब इतनी टेस्टिंग करनी जिससे हमारा काम चल जाए, ना कम ना ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर हमें कौन बताएगा कि ये कम टेस्टिंग है, ये ज्यादा है, इतनी कर लो, हो जाएगा? ये डिपेंड करेगा। क्या बोलो? बोलो सर, जो एंड कस्टमर होता है, जो चेक कर रहा है, उसे लेने आया है, वो जब चेक करता है तब वो बताएगा कि ये चीज ठीक है। नहीं, के रिव्यू पे कस्टमर का ही काम है क्या? सर नहीं, कहने का मतलब है सर, नहीं, जिसके लिए आपने ये बनाया है प्रोडक्ट, ठीक है, इसके रिव्यू के ऊपर ना। अच्छा, तो पहले उसको खराब दे दो, फिर वो उसको चेक नहीं सर, आपने अपनी ओर से कंप्लीट टेस्टिंग जितनी पॉसिबिलिटी थी आप नहीं, अपने एंड से हम कंप्लीट % टेस्टिंग हो ही नहीं सकती। करोड़ों टेस्ट केसेस बन जाएंगे और करोड़ों टेस्ट केस हम कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम अपनी तरफ से कभी भी 100% नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, ये प्रिंसिपल कहलाए। तो इसको समझो। चलो अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं भाई। तो कम नहीं करनी, ज्यादा नहीं करनी, कैसे पता चलेगा? ठीक है, basis of, on the basis of risk management, on the basis of risk management, on the basis of risk assessment of the, ध्यान समझना, on the basis of risk assessment of the feature, ये यहाँ पे मेन पॉइंट है। इसका मतलब क्या है बोलो, ध्यान से समझो। अरे ये बताओ, अगर आपने खराब चाय बनाई भी फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं रखा, ठीक है, आपने तो अपनी तरफ से ठीक ही बनाई होगी, क्या आपने जानबूझ के खराब बनाई होगी? बोलो ऋषभ। नो सर, अपनी तरफ से तो ठीक बनाई, लेकिन यार फिर भी कोई कमी रह गई, तो अगर रूममेट ने खराब चाय पी ली, उसकी तबीयत भी बिगड़ गई, तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? यार बोलो, तो ज्यादा नहीं पड़ेगा। आपके हॉस्टल को कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर।
क्या देश को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ध्यान से समझो। अब पेरेंट्स की बात करते हैं। अगर खराब चाय पी के पेरेंट्स की हालत खराब होगी, तबीयत खराब होगी, क्या आपको फर्क पड़ेगा? यस सर। तो इसलिए आपने थोड़ी ज्यादा टेस्टिंग करी। रिस्क है ना, क्योंकि आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। अब योगी जी की तबीयत खराब होगी तो क्या होगा बोलो? पूरे स्टेट को फर्क पड़ेगा। पूरे स्टेट को फर्क पड़ेगा। यस और नो? इसमें आप और समझ पाते हैं। तो रिस्क ज्यादा है कि नहीं? यस। तो यहाँ गड़बड़ कर दी तो क्या होगा? यहाँ गड़बड़ कर दी तो क्या होगा? ठीक है। मोदी जी यहाँ अगर खराब चाय पिला दी, उनकी 2 दिन तबीयत खराब हो गई, तो फिर पूरे देश को फर्क पड़ जाएगा और आपको क्या हो जाएगी बोलो? तो सीधा अंदर, है ना? तो रिस्क ज्यादा है। तो यहाँ पे टेस्टिंग कैसे करोगे बोलो? बहुत डीपली। एग्री और नॉट? तो सिंपल है। कितना रिस्की फीचर है, रिस्क असेसमेंट ऑफ द फीचर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो गाइस, मेरे पास 2 एप्लीकेशंस है, समझना। पहली एप्लीकेशन है बैंकिंग, ठीक है? पहली एप्लीकेशन है बैंकिंग। सपोज करो नेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सा बोलो? नेट बैंकिंग का। या सपोज करो hdfc.com, .hdfc.com। और यहाँ पे मेरे पास है एक गेमिंग सॉफ्टवेयर। इसका है, इस सपोज कर लो कोई भी एक वेबसाइट देख लो, www.pcgaming.com, ठीक है? ये गेमिंग वेबसाइट है। तो इस पीसी गेमिंग में बहुत सारे गेम्स है। लूडो का गेम सपोज कर लो, भी लूडो king.com समझ लो। तो भाई आप ये समझो, सपोज करो अगर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग की जब हम सिक्योरिटी टेस्टिंग करेंगे, ध्यान समझना, सिक्योरिटी लाइक ओटीपी, 2FA, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन। तो बताओ गेमिंग में अगर लॉगिन करते वक्त ओटीपी नहीं आए या इम्प्लीमेंटेड ना हो, तो क्या आप चाहते हो कि गेम खेलते वक्त बार बार ओटीपी आए? बोलो बोलो। आप चाहते हो गेम खेलते वक्त हर 24 घंटे बाद आपका सेशन आउट हो जाए, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़े? बोलो। तो गेमिंग की जब सिक्योरिटी टेस्टिंग करोगे तो कम भी करोगे तो काम, बोलो, चल जाएगा। कम भी करोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, उसका लॉगिन चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी रखनी पड़ेगी? बोलो मैं बोलो हाई। क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर ऐसा बोलो हाई रिस्क। अगर इसकी लॉगिन में कहीं सिक्योरिटी में कमी रह गई तो फिर इसकी सॉफ्टवेयर है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगी, पैसे इधर के उधर हो जाएंगे। वैसे गेमिंग में अगर कोई सिक्योरिटी में लूपहोल है भी, तो कोई किसी के गेमिंग अकाउंट में घुस के क्या ही कर लेगा। तो वहां पे अगर कम टेस्टिंग भी करें या कम नंबर ऑफ टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट किए जाए और उसमें हमारा काम चले, तो हम कमी कर लेंगे जितने में हमें लगे सेटिस्फैक्टरी है। बट अगर वही चीज, वही लॉगिन किसी बैंकिंग वेबसाइट का है, तो वहां पे कम से कम वहां ठीक ठाक अच्छे लेवल की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फीचर कैसा है बोलो? हाई रिस्क फीचर। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो। ऐसे ही तो रियल लाइफ में होता है। अरे बोलो, सपोज करो कि भाई एयरपोर्ट में एंट्री करनी है। एयरपोर्ट में एंट्री मैं करूंगा तो मेरी नॉर्मल टेस्टिंग होगी। अब सपोज करो एयरपोर्ट पे एंट्री कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जिसपे 500 केस पहले लगे, वो जमानत पे रिमांड पे बाहर निकला है, बोलो, और वो मेट्रो में एंट्री करने की कोशिश करे, तो उसकी टेस्टिंग कैसे की जाएगी? बोलो। वो हाई रिस्क पर्सन है। समझ गए कि नहीं? रियल लाइफ में भी ऐसे होता है सेम। तो टेस्टिंग भी इसी तरीके से होगी। भाई हम 100% टेस्टिंग तो कभी कवर कर ही नहीं सकते। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? Exhaustive testing is not possible, so that's why we have to perform optimal amount of testing on the basis of risk assessment of the feature. If it is a high risk feature, we have to test it deeply. But if it is a low risk feature, then in that case, we can only run the fewer number of test cases which serves our purpose. जिससे हमारा काम चल जाए उतने ही टेस्ट केस लिखेंगे। लेकिन अगर हाई रिस्क के फीचर है तो ज्यादा टेस्ट केस लिखेंगे और डीपली टेस्ट करेंगे। अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ओके, सो बच्चों ये तो पहला प्रिंसिपल हो गया। तो 7 प्रिंसिपल होते हैं। आज तो पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिलाया टॉपिक के बारे में। बहुत डिटेल में बात करेंगे इन 7 प्रिंसिपल के बारे में। कल इस टॉपिक को फिनिश ऑफ करेंगे और नोट्स भी आपके पास कल ही भेजेंगे। ठीक है गाइस? तो बोलो, टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल।
क्लियर? ठीक है ना। सिंपली क्या कहता है, इसका एक पॉइंट और है, एक तरीके से और बोल सकते हैं इसको कि 100% टेस्ट कवरेज इज नॉट पॉसिबल। अगर कभी आपके बॉस कहेंगे कि 100% टेस्टिंग कर ली, कंप्लीट टेस्टिंग कर ली, तो आप क्या कहोगे? बोलो सर इट इज नॉट, बोलो यार, बोलो इट इज नॉट पॉसिबल। यस, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है आपको समझाना पड़ेगा कि भाई कितने भी टेस्टिंग कर लो, वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेस्ट केस। लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेस्ट केसेस हमें एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, और वो हम डिसीजन कैसे लेंगे? वी ओनली टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ रिस्की द सॉफ्टवेयर इज, हाउ रिस्की द फीचर इज। करेक्ट? अरे बोलो है ना? यस सर। ठीक है ना, बहुत बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके गाइस, सो आज की क्लास को यही समराइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीशियस टाइम। गुड नाइट, बाय बाय।